अभी तो बाज की उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी तो लागा है समंदर मैंने, आगे पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, आज इस कोट के साथ मैंने स्टार्ट किया जो अभी अभी आपने सुना। इस कोट के साथ आज हम लोग बात करेंगे कुछ मोटिवेशन की। मोटिवेशन एक ऐसा किक है जो आपको चाहिए, मुझे चाहिए, हर किसी को चाहिए। कई बार मोटिवेशन हम कई चीज़ों से ऐसे ले लेते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। हमें बोलता नहीं मुझसे मोटिवेशन लो, बट वी गेट मोटिवेटेड। कई बार रास्ते चलते हुए हमें मोटिवेशन मिल जाता है। बट जब पढ़ाई से हम गुजर रहे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स या उन बच्चों की बात करूंगा जो करियर में आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी अभी जॉब में आए हैं, इन बच्चों के लिए मोटिवेशन का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है जितना और किसी भी चीज़ का नहीं इस मोमेंट पे। आप कई बार फेल होते हो, कई बार फेल होते हो, फैक्ट है। कुछ लोग पहली बार फेल होते हैं। जब आप फेल होते हो तो ऐसा लगता है कि यार दुनिया खत्म हो गई, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ चीट कर दिया, मैंने अपने साथ चीट किया, मैंने अपने सारे चाहने वालों के साथ चीट किया, और आप डिप्रेस हो जाते हो, रोते हो, आपका किसी से मिलने का मन नहीं करता है। समटाइम यू फील नेगेटिविटी इनसाइड यू। बट मेरे दोस्त, ये जो फेलियर है ना, ये सबके साथ है। अगर आपको लगता है कि यू आर द ओनली पर्सन हु फेल, तो आप गलत हो। जाओ दुनिया में, ढूंढो ऐसे बंदे को जो फेल नहीं हुआ हो। जिसने भी ट्राई किया है वो फेल हुआ है, जिसने भी ट्राई किया वो फेल हुआ है। तो आज हम इस फेलियर से सक्सेस की तरफ कैसे चलेंगे, फेलियर से सक्सेस की तरफ। जो हमारा ट्रायंगल है वो जे कर्व होगा, फेलियर से सक्सेस की तरफ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं गोल पे, वो हाउ टू बी फोकस्ड, टैग बनाया, टारगेट, एम, गोल, डिफरेंस बताया तीनों में। एक स्टोरी बताई है मैंने 4 डॉग्स की, और भी कई सारी स्टोरीज कवर की है। मैं सबके लिंक दूंगा और स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूं, आप देखिए, आप मोटिवेशन में आ जाएंगे, बिकॉज मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूं, सपोज करो हम फेल हो गए, हमने बहुत बुरा किया अभी एग्जाम में, मे बी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मे बी नॉर्मल एग्जाम में, या कहीं भी परफॉर्मेंस बिजनेस में। व्हाट वी डू, हम लोग 2 चीजें करते हैं। एक तो पहले डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। फिर एक उससे भी ज्यादा कॉमन है, हम उसमें कमियां ढूंढते हैं, हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। एक बच्चा फेल हो गया, वो अपनी कमी नहीं देखेगा, एक्सक्यूज देगा। पेपर टफ, पेपर बहुत इजी आ गया, मैंने तो बड़ा टफ तैयारी की, मैंने सोचा नहीं इतना आसान आएगा। OMR भरने में गलती कर दी, 15 क्वेश्चन के आगे 16 का सर्कल कर दिया, 16 के आगे 17, फिर ये चेन बन गया। इन्विजिलेटर ने डिस्टर्ब कर दिया। तो तरह तरह के एक्सक्यूजेस, और रियल कॉज पे नहीं जाते हैं हम। एक्चुअली आपको रियल कॉज पे जाना है बेटा, रियल कॉज पे जाना है। रियल कॉज क्या होगा? मे बी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, मे बी कुछ और फैक्टर थे। तो आप पहले तो एक्सेप्ट करो अपनी फॉल्ट को, अपनी फेलियर को पहले एक्सेप्ट करो। सबसे पहली जरूरी चीज होती है एक्सेप्ट करना, हाँ मैं फेल हुआ। अब आप उन पॉइंट्स को मोटे पॉइंट, छोटे पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। मोटे पॉइंट में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मोटे पॉइंट की बात कर रहा हूं, फिजिक्स मेरा रह गया, बहुत वीक था, यू नो इट। बायोलॉजी वाले ग्रुप का फिजिक्स वीक था, मैथ्स वाले ग्रुप का सपोज मैथ्स वीक रह गया। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जो एग्जामिनेशन के लिए चाहिए था, आपने टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं किया। सफल बच्चे लाखों टेस्ट दे रहे, लाखों क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने सोशल मीडिया पे बहुत टाइम दे दिया, दोस्ती आपने बहुत ज्यादा लोगों से कर ली, दूसरों की भला करने में रह गए, अपना बेकार हो गया। फिर कुछ छोटे पॉइंट्स बनाओ, मतलब माइनर मिस्टेक्स, लाइक कुछ पोर्शन आप सिलेबस का नहीं किए, कुछ क्वेश्चंस आपसे छूट गए, स्पीड नहीं थी, कुछ सब टॉपिक आपने नहीं किया, आपने थोड़ा लाइटली ले लिया चीज़ों को। अगर आपने चीज़ों को लाइटली ले लिया, और फिर क्या किया आपने एन मौके पे जब क्लास चल रहा था उस टाइम घर पे आ गए, रिवीजन नहीं किया, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट को आप एक्सेप्ट कर लिया आपने। फिर अब इन सब पॉइंट को आप टारगेट बना लो, इन्हें अटैक करना है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेट करता है कॉज को, उस अल्सर को निकालता है जो प्रॉब्लम वाली है, वैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को आप निकालो, घर पे चिपका लो और उनको टिक करते चलो, इस बार ये नहीं होगा, इस बार ये नहीं होगा। अरे जब आप पहल करते हैं ना तो दुनिया पहल करती है।
आप पहल करते हो तो दुनिया पहल करती है, आप अगर पहल नहीं करोगे तो दुनिया आपको इग्नोर कर देगी, दुनिया आपको छोड़ देगी। ये रियलिटी है। एज अ टीचर मैं अच्छी तरह से इसको जानता हूँ। मैं एक क्लास में जब जाता हूँ तो मैं उन्हीं बच्चों पे ध्यान दूंगा नेचुरली आफ्टर द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मेरे चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेगा और मेरे पास आएगा सर मैंने क्वेश्चन कर लिया। ये इस पूरे स्ट्रेटजी के लिए मैं एक स्टोरी बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का आप नाम सुने होंगे, जर्मन के थे, हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, पॉलिटिशियन है इस टाइम। इनकी कहानी बड़ी मोटिवेट करती है, मुझे तो करती है फिलहाल। ये शुरू में जब ये छोटे थे तो इन्होंने अपने दोस्तों को कहा यार मुझे मिस्टर वर्ल्ड बनना है। मिस्टर वर्ल्ड का मतलब बॉडी बिल्डिंग फर्स्ट क्लास, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक तरह से फिट, ऐसा कह सकते हैं। तो लोगों ने इसको हंसा कि यार तेरी बॉडी वॉडी तो है नहीं ऐसी, तू अगर तेरा इतना ही शौक है तो मिस्टर जर्मनी बन जा। इन्होंने कहा नहीं बनना तो मिस्टर वर्ल्ड बनना है। और इन्होंने ताकत झोंक दी, पूरी ट्रेनिंग की। आप जरा इनके बारे में पढ़ो, और इन्होंने प्रूव कर दिया, ये बन के दिखाए। आप जरा इमेजिन करो, आप जर्मनी में रह रहे हो, मिस्टर वर्ल्ड बनने का सपना देख रहे हो, आपने बन के दिखाया। फिर वहीं पे रुक जाते, मॉडलिंग करते ना। इन्होंने कहा नहीं, अगला स्टेप है मेरा, हॉलीवुड में मुझे हीरो बनना है। फिर लोगों ने कहा तेरे को तो इंग्लिश आती नहीं, तो यहां लोकल सीरियल में काम कर ले, जर्मनी की थिएटर्स में काम कर ले। इन्होंने कहा नहीं, बनना है तो हॉलीवुड एक्टर बनना है। और फिर इन्होंने वर्क किया अपने ऊपर, बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत धक्के खाए, हिम्मत नहीं हारी और छा गए जाके हॉलीवुड में। अब कई स्टोरीज, कई मूवीज इनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं। तो इसके बाद ये एंजॉय करते, मूवी एंजॉय करते, स्टारडम एंजॉय करते नहीं। इसके बाद इनका अगला स्टेप था पॉलिटिक्स में आना। इन्होंने कहा नहीं जी, मुझे पॉलिटिक्स में आना और गवर्नर बनना है। अब लोगों ने कहा बे गवर्नर मत बन बेटा, सेनेटर बन जा, ये हो जा, लोकल लीडर बन जा। वहां जाके यूएस में जाके कैसे हो पाएगा। इन्होंने ठान ली, मेहनत की। आपको पता है कि गवर्नर बनने के लिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने के लिए वो भी मिड एज के बाद कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है। और वहाँ पे जैसे यूरोप, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे इतनी अच्छी लिटरेसी है, ऐसे कोई नहीं कि एक हीरो बन गया और उसको लोग पॉलिटिशियन बैठा देंगे। उन्होंने किया और प्रूव करके दिखाया। इनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, I set a goal and do whatever it takes me to reach the goal। ये गोल बनाते हैं, उसके बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी इन्हें करना पड़े उस गोल तक पहुंचने के लिए करते हैं। यही स्टेटमेंट आपके लिए चाहिए, यही स्टेटमेंट आपके लिए चाहिए। आपको कई बार जब आप गोल बनाते हो ना, तो डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज इवन इक्वल इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। ये आपको सोचना पड़ेगा। आपकी प्रिपरेशन चल रही है और आपको पता है कि आप दिन का एक टारगेट करना है, उसमें एक आपको बहुत मुश्किल टॉपिक पढ़ना है। उस मुश्किल टॉपिक को आप पहले पढ़ोगे, आखिरी में पढ़ोगे। ये इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आज आपको टास्क दिया गया कि अभी सुबह उठने से रात सोने तक आपको मेढक खाना है, फ्रॉग खाना है। फ्रॉग आपको इमेजिन कर सकते हो, इंडिया में सोच ही नहीं सकते, बहुत कम कंट्रीज में लोग खाते हैं। अब आप फ्रॉग को सुबह उठते ही खा लोगे या रात में सोने से पहले खाओगे? सोचो, आंसर जरूर लिखना आपके दिमाग में क्या आया। अभी जो मैं बताऊंगा कोई जरूरी नहीं है वही आया हो। मोस्ट ऑफ यू आर रॉन्ग। आप अगर शाम को फ्रॉग खाओगे, सोचोगे रात में सोने से पहले खा लेते हैं उसके बाद सो जाएंगे, तो पूरे दिन वो हॉन्ट करेगा आपके दिमाग में कि आज फ्रॉग खाना है, फ्रॉग खाना है, फ्रॉग खाना है। बेटर ये होगा कि आप सुबह उठते ही फ्रॉग खा लो। जब आप फ्रॉग खा लोगे किसी तरह से मुश्किल से मुंह बना के, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। अब यार जब मुश्किल काम था तो कर लिया मैंने, अब इंजॉय करूंगा पूरे दिन। इलायची खाऊंगा, सौंफ खाऊंगा, कुछ भी खाऊंगा, मुंह सही कर लूंगा, कोई फेवरेट डिश खा लूंगा। अब मैंने फ्रॉग खा लिया है। यही हाल आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ है। आपने टारगेट बनाया, आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन सपोज करो बायो वाला बच्चा है, कहता है ये फिजिक्स का ये बड़ा मुश्किल है यार, मन नहीं करता, इसको आखिरी में करूंगा, आखिरी में करूंगा, आखिरी में करोगे छूट जाएगा, पूरे दिन परेशान करेगा और आप गोल तक नहीं पहुंच सकते। अरे आपको सबसे पहले वो निपटा देना है, फिर रेस्ट ऑफ द टाइम आप और अपने टाइम को मैक्सिमाइज करो। गोल तो बनाओ। फुटबॉल मैच बनाओ विदाउट गोल पोस्ट के हो सकता है क्या? मजा आता है क्या फुटबॉल खेलने वालों? अरे गोल पोस्ट है ही नहीं, आप मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो।
बिना गोल के आप कुछ हो ही नहीं। विदाउट गोल यू विल बी गोल। आपको कुछ नहीं पता, वो जो गोल वाला गोल है। तो आप और इस पूरे गोल को कैसे डिसाइड करोगे, कैसे, इसके लिए मैं थोड़ा हेल्प करता हूं। आप हमेशा एक गोल सेट करो, आप एक क्लियर, मेक अ क्लियर गोल एंड देन सेट अ डेडलाइन। मेक अ क्लियर गोल, सेट अ डेडलाइन। डेडलाइन के बाद आप उस चीज को कंपाइल करो। कंपाइल करने का मतलब क्या हुआ? अरेंज करो चीजों को जो आपको चाहिए। कंपाइल कर दिया आपने, चीजों को जोड़ दिया, ऑर्गेनाइज करो। कंपाइल, ऑर्गेनाइज ऑलमोस्ट एक ही जैसे पॉइंट कह सकते हो आप। ऑर्गेनाइज कर दो कि आपको किस किस स्टेप में आगे बढ़ना है, एंड देन टेक एक्शन। सेट अ गोल, सेट अ डेडलाइन, कंपाइल और ऑर्गेनाइज करो, एंड देन टेक द एक्शन। अगर ये सारे स्टेप फॉलो करोगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन यू इज, you never go for the highest level of success. You never thought even. You never think. आप कभी भी जब सोचते हो ना, तो you always try to think, at certain level only. You never think you can be top, you can get the first rank, because you believe that some alien वो आते हैं और टॉप करते हैं। Whenever you start your preparation for JEE or NEET or any competitive exam, UPSC, you always think कि सिलेक्शन कितने पे होता भैया, सिलेक्शन कितने पे आ जाएगा दीदी, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द सिलेक्शन कितने पे होता है। यू नेवर थिंक कि हमारा टारगेट तो वो है जो 100% मार्क्स है। आप एक टेस्ट देने जाते हो, देखते हो 30 बच्चे आए आउट ऑफ 100, यू स्टार्ट फीलिंग गुड कि अरे यार मैं 30 आ गया हूं, अगली बार मैं भी नहीं आऊंगा क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे। यू नेवर बिलीव कि भाई टॉप तो एक ही करेगा, और अगर कोई भी नहीं आएगा तो मैं आऊंगा, तो मेरे को कितना गेन मिलेगा। ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ लो, इसको लिख लो टेबल पे, कहीं चार्ट में, यही आगे लेके जाएगी। दुनिया बहुत क्रूएल है, बिल्कुल खो जाओगे भीड़ में। मैंने एक आपको स्टेटमेंट दिया था अपने कम्युनिटी चैनल पे, मैं वो नहीं हूं जो किसी भीड़ में खड़ा हो। मैं वो नहीं हूं जो किसी भीड़ में खड़ा हो, मैं तो वो हूं जिसके लिए भीड़ खड़ी हो। तो ये आपको जज्बा लेना है अपने अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।